जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। आरबीएसई हिंदी मीडियम। सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिद्ध करो कि त्रिभुज की किन्हीं दो माध्यिकाओं का योग, किसी भी दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से ज़्यादा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, उस लैंग्वेज को, उसके अंदर कोई त्रिभुज का नाम नहीं है, कोई माध्यिका का नाम नहीं है, तो बट अपने को एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसका नाम ABC, और वो कह रहा है कि तीन माध्यिकाओं में से दो माध्यिकाओं का योग। तो पहले मैं माध्यिका बना देता हूँ। AD माध्यिका बनाया, BE भी माध्यिका बनाया, CF भी माध्यिका बनाया। इस सवाल को करने के लिए माध्यिका का मतलब भी पता होना चाहिए आपको। माध्यिका का मतलब A से D, अगर AD माध्यिका है, ये AD माध्यिका अगर है तो इस माध्यिका का काम क्या है, ये D यानी AD जो है इस BC के दो बराबर भाग कर देता है, यानी BD बराबर DC हो जाएगा। यानी ये D बिंदु जो है वो मध्य बिंदु का काम करेगा। कब? जब AD माध्यिका का काम करे, यानी BD DC के इक्वल। चलिए, इतना सा आपको पता है, अच्छी बात है। अब इसमें मैंने क्या करा, एक त्रिभुज लिया और तीनों माध्यिकाएं ली। अब वो खुद कह रहा है कि नहीं दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कि नहीं दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से क्या होगा, ज़्यादा है। एक एक माध्यिका इधर रख ली, बाकी दो दो के जोड़ दिए, जोड़ के ग्रेटर देन, ज़्यादा का मतलब ग्रेटर देन का साइन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके पहले वाले सवाल में, सवाल नंबर 3 में जो काम करा है, आधा काम तो लगभग वही है। क्लियर? पहले इसलिए उतारा है कि टाइम बचत कम हो, उस टाइम में मैं आपको इसको पूरा कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन के साथ बता सकूं। इसके अंदर आपको रचना याद रखनी है। क्या रचना है कि आपको इसके अंदर AD को, इस AD को इतना बढ़ाना है कि AG के बराबर ये GD, G से लगाकर H तक हो जाए। AD को H तक इतना बढ़ाए कि AG किसके बराबर हो जाए, GH के बराबर। कैसे? देखो, ये AD को मैं बढ़ाऊंगा, कुछ इस तरीके से बढ़ाऊंगा। ऐसा इसलिए बढ़ाया कि AG का मान GH के बराबर हो जाए, इतना आपको बढ़ाना है। फिर उसके बाद B को इस H पॉइंट तक और G को भी इस H पॉइंट तक मिलाना है, ऐसे। यानी ये आपका H पॉइंट बनेगा, ये वाला। यानी इस AD को इस H तक इतना बढ़ाया कि AG का मान किसके बराबर हो जाए, GH के बराबर। ये रचना आपको याद रखनी है। यानी AG किसके इक्वल हो गया, GH के। और उसके बाद H को मैंने B और C से मिला दिया, इस H को B से, इसी H को C से मिला दिया। मिलाने के बाद आपको क्या माइंड में रखना है, मध्य बिंदु प्रमेय याद रखना है। मध्य बिंदु प्रमेय का मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं। और मध्य बिंदु अप्लाई कौन से त्रिभुज पर करना है, त्रिभुज A, B और H को लेना है। ABH में देखो कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ वापस आपको समझाने के लिए। ये कुछ ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर H है, ये देख लीजिए। और G बिंदु यहाँ कहीं आया हुआ है और F बिंदु यहाँ कहीं आया हुआ है। अब देखना मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय ये कहता है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं में AB और AH, त्रिभुज की दो भुजाओं में अगर दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, AG और F जो है वो मध्य बिंदु है, क्यों है वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये जो FG होगा ये BH के क्या होगा, समांतर होगा तथा इसका आधा होगा। 9th क्लास में आपने मध्य बिंदु प्रमेय सुना भी है और उसका एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर 9th में थोड़ा भी अगर नाम भी सुना होगा तो याद आ गया होगा कि FG इसके समांतर होगा। कब? जब F और G जो है वो दोनों, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हो। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर। यानी FG इसके समांतर होगी, इसकी आधी होगी। अब ये G और F जो है वो मध्य बिंदु कैसे हुए, अभी अपन ने AG GH इक्वल करा, यानी GH क्या है, मध्य बिंदु है। रचना में क्या करा अपन ने, G AG के बराबर GH बनाया, तो G बिंदु जो है वो बन गया। अब बात आती है कि ये F बिंदु, यानी ये F बिंदु क्या बना, मध्य बिंदु कैसे बना। ये F बिंदु मध्य बिंदु कब बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि C से लेकर F, B से लेकर E और A से लेकर D, तीनों के तीनों क्या काम कर रही है, माध्यिका का काम कर रही है। पहले ही कहा था माध्यिका का मतलब पता होना चाहिए आपको। C से लेकर F तक CF क्या बनाई आपने, एक माध्यिका बनाई। CF माध्यिका बनाई तो ये F बिंदु क्या करेगा, मध्य बिंदु का काम करेगा। AF किसके बराबर होगा, BF के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये F बिंदु, पीछे एक माध्यिका आ रही थी इसके पीछे, इसकी वजह से ये F बिंदु जो है वो मध्य बिंदु बना। जो मध्य बिंदु के गीत मैंने अभी गाए हैं वही इन 3 लाइनों में लिखे हुए हैं।
यानी एफ बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है क्योंकि सी एफ क्या है, मध्य का है। उसके अलावा जी बिंदु भी ए एच का मध्य बिंदु है। ये अपन ने रचना करी थी, उसको आगे बढ़ाया था, यहाँ से ए डी को इस प्रकार आगे बढ़ाया था कि ए जी जी एच के बराबर हो जाए। अब जब दो भुजाएं बराबर हो, बीच वाला बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो ये आपके काम हो गया, दोनों बिंदु मध्य बिंदु हो गए। अब मध्य बिंदु अगर हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एफ जी भुजा तीसरी भुजा बी एच के क्या होगी, समांतर होगी मध्य बिंदु पर में से। क्लियर, ये बात होगी, यानी ये भुजा इसके समांतर। ये काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपके, समझाने के लिए था, ये लिखना है तो इतना ही है। उसके बाद अगर ये मध्य बिंदु पर में से दोनों भुजाएं क्या हो, समांतर हो गई। अगर मैं ये त्रिभुज लेता हूँ तब तो ये इतनी सी भुजा इसके समांतर होगी। क्लियर, अब बताओ ये भुजा कहाँ से निकल के आ रही है, सी से निकल के ही तो आ रही है, सी से निकल कर एफ तक पहुंची है। तो अगर इतना इतना पार्ट इसके समांतर है तो ये भी किसके समांतर होगा, इसके समांतर। दो रेलगाड़ियां अगर समांतर चल रही है तो उनके जो छोटे छोटे, अगर मैं डिब्बों की बात करूं तो वो डिब्बे भी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यानी ये पूरी रेलगाड़ी, ये इतनी सी इतना सा डिब्बा इस बी एच के समांतर है, तब ये पूरी रेलगाड़ी इस बी एच के समांतर होगी, कहलाएगी। तो ये जी सी किसके इक्वल या सी जी किसके इक्वल कहलाएगा, बी एच के। कब, जब ये एफ जी जो है ये इसके समांतर निकले बी एच के। ये एफ जी बी एच के समांतर हुआ मध्य बिंदु पर में से। मध्य बिंदु पर में ये कहता है कि तीसरी भुजा की आधी होगी और तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो मैंने ये तीसरी भुजा इन दोनों को समांतर कर दिया। समांतर अगर ये दोनों हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ जी अगर बी एच के समांतर हो तो जी एफ जो होगा वो, सॉरी सी जी जो होगा वो बी एच के समांतर होगा। यानी ये भुजा इसके समांतर हो तो ये इसके समांतर होगा। ये भुजा और ये भुजा मैंने क्या कर दी है, समांतर कर दी। ये लिखा मैंने यहाँ, बी जी किसके समांतर, सी एच के। समीकरण 2। अब होगा क्या, अब थोड़ी ये नहीं, सी जी बी एच के समांतर, ये दोनों समांतर। अब अगर मैं बात करूं इस वाले त्रिभुज की, ए एच सी की, अभी मैंने करा ए एच बी की, यानी ए बी एच त्रिभुज की बात करी, तो ये भुजा इसके समांतर आई। इसी प्रकार अगर मैं ए सी एच लेता, ये वाला त्रिभुज लेता, तो क्या ये वाली भुजा यानी ये वाली सी एच क्या इसके समांतर नहीं आती क्या, बीजी के? जरूर आती। पूरा प्रोसेस है, इतना इतना। इसके बाद ये जो समीकरण लिखा है वो सीधा मैंने ये लिखा है। इसी प्रकार बीजी किसके समांतर होगा, सी एच के समांतर होगा। अब ये पूरी गाथा इसके लिए अलग से अपन नहीं गा सकते, ये पूरा गीत पूरा यहाँ पर अपन वापस रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने ये जो चैप्टर है वो 3+1 का है, 3 नंबर का चैप्टर, 3 नंबर का सवाल मैक्सिमम बन सकता है इसमें, तो अपने को ज़्यादा नहीं करना है। इसी प्रकार ये जो भुजा एग्जामिनर जो है वो अंडरस्टूड है, तो इतना हो गया। अब उसके बाद अगर किसी चतुर्भुज की मैं बात करता हूँ, बी जी सी एच, कौन सा चतुर्भुज, बी जी सी और एच। इस चतुर्भुज में देखिए ये भुजा इसके समांतर आई और ये भुजा इसके समांतर आई, और जिस चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं समांतर आ जाए, आमने सामने की भुजाएं क्या आ जाए, समांतर, तो वो जो चतुर्भुज होगा वो कैसा काम करेगा आपके, वो चतुर्भुज काम करेगा समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का एक गुण है क्या, कि आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, समांतर के साथ साथ क्या होती है, बराबर। तो मैंने इन दोनों समीकरणों को नाम देते हुए ये कहा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से बाय 1 और 2 मैं ये कह सकता हूँ कि चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी, यानी बराबर होगी। तो मैंने आमने सामने की भुजाएं ले ली, बी जी किसके बराबर कर दिया, सी एच के, और सी जी किसके बराबर कर दिया, वापस बी एच के। ये भुजा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ के बराबर होगी, समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद चलते हैं अपन त्रिभुज के अंदर। अब देखो त्रिभुज कौन सा लेना है, बी जी एच भी ले सकते हैं आप, चाहे सी जी एच भी ले सकते हैं, लेना ये वाला त्रिभुज है, क्लियर, या फिर ये वाला, कोई भी एक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद किन्हीं त्रिभुज के अंदर मैंने कहा इसके जस्ट पहले वाले सवाल में जो अपन ने काम करा है वही काम वापस आपको यहाँ पर रिपीट करना है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको कोई भी दो भुजा लेनी है, क्लियर, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर लेते हैं बी जी प्लस जी एच, बी जी प्लस जी एच, इस त्रिभुज को लेना है। देखो मैं त्रिभुज वापस बना रहा हूँ, यहाँ कुछ ऐसा त्रिभुज बना हुआ, बी यहाँ लिखा हुआ है, ये जी पॉइंट
ये वाला और ये H पॉइंट ये वाला त्रिभुज लिया मैंने। इस त्रिभुज में मैंने क्या करा, BG प्लस GH त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा BH से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब समीकरण 4 और रचना से जो अपन ने चेंजेज करें, यानी ये BG और GH, अब BG माध्यिका का ही भाग है, इसको नहीं छेड़ना है। GH क्या माध्यिका का भाग है, नहीं है, ये बाहर जा रहा है, इसको चेंज करो। क्या AG और GH बराबर नहीं करा था क्या, रचना में अपन ने यही करा था, तो रचना से ये चीज़ हटानी है। GH की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वाला भाग लिख सकता हूँ। GH की जगह मैंने क्या कर दिया, AG, ये चेंजेस करा, ये एज इट इज पढ़ा है, प्लस की जगह प्लस पढ़ा है, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन पढ़ा है। अब BH क्या किसी माध्यिका का भाग है, नहीं है, लेकिन क्या मैंने BH को CG में कन्वर्ट कर दिया है क्या, बिल्कुल। समीकरण 4 में अपन ने क्या करा था, CG की जगह BH, यानी BH को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, CG लिख सकता हूँ। तो मैंने BH को हटा के क्या लिख दिया, CG लिख दिया। इसको समीकरण 5 नाम देना है इसको। ये समीकरण मेन इंपॉर्टेंट समीकरण बनी है, क्लियर। ये थोड़ा सा इसमें BG की जगह BG, GH की जगह AG, उसके बाद BH की जगह CG, ये दो मैंने चेंजेस करे हैं। एक तो समीकरण 4 से चेंजेस करा और एक रचना से चेंजेस करा। ये दोनों चेंजेस इस वजह से करे, लिख दिए क्यों चेंज करा। उसके बाद ये समीकरण बन गया। इस समीकरण को 3/2 से गुणा करना है। क्यों गुणा करना है मैं बताता हूँ आपको। त्रिभुज की माध्यिका में कन्वर्ट करना है। मेरे पास क्या है, मान लिया मैं BG की बात करता हूँ, BG पड़ा है। अगर इसको मैं 3/2 से गुणा करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरी माध्यिका में। यानी कैसे कन्वर्ट होगा, 3/2 आ रहा है, पूरी माध्यिका आ रही है, माध्यिका में ही 3 भाग आते हैं। आपने माध्यिका वाला थ्योरम पढ़ा है। माध्यिका की थ्योरम क्या कहती है कि अगर तीनों माध्यिकाएं किसी बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हो तो ये अपने पास 2 भाग, ये अपने पास 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक अपने पास 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग लेती है ना। अब मेरे को पूरा क्या चाहिए, माध्यिका चाहिए। मेरे पास तो BG आया हुआ सिर्फ इतना, इसको कन्वर्ट करना है BE में। तो देखो करते हैं, BE के बट्टे में BG लेता हूँ, है ना, रफ काम के लिए, समझाने के लिए। एग्जामिनर समझदार है, उसको इतना शो नहीं करना है, अपने को आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। B से लेकर E तक, B से लेकर E तक, B से लेकर G तक, है ना। अब देखो B से लेकर E तक, B से लेकर E तक ये 2 भाग है, ये 1 भाग है, अपने पास 2 रखेगा G तक, और G से लेकर E तक 1 भाग। तो बताओ B से लेकर E तक कितने भाग हो जाएंगे, 3। तो BE के सामने कितना लिखना है, 3। BG कितना भाग है, 2 भाग है। ये आपने थ्योरम प्रूव करी है, 2:1 में बांटता है वो, तो ये काम। तो बताओ यहाँ से BE अगर निकालना हो, सिर्फ क्या निकालना हो, BE निकालना हो, तो 3/2 BG कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। क्लियर। समीकरण ये थोड़ा सा काम का है, यानी 3/2 BG के साथ 3/2 लगता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, BE में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बताया, 3:2। इसके जस्ट पहले वाले में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन से बता रखा है, तीसरे नंबर सवाल के अंदर। ये 4 नंबर है, जस्ट 3 नंबर में ये तीनों के तीनों आप कन्वर्ट होंगे। इसी तरीके से ये तीनों के तीनों भाग जो हैं वो तीनों भाग माध्यिका के हैं। इनको मैंने क्या कर दिया, समीकरण 5 को 3/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 3/2 से गुणा करने पर, 3/2 से गुणा करते हैं तो इस BG के साथ 3/2 गुणा, AG के साथ 3/2, CG के साथ 3/2। अगर 3/2 BG BE में कन्वर्ट होगा, यानी ये BG के साथ 3/2 लगने पर ये पूरा 3/2 लगने पर पूरा BE में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ AG के साथ 3/2 लगाऊं तो ये क्या पूरा AD में कन्वर्ट नहीं होगा, जरूर होगा। AD में बदल गया, AG AD में बदल गया, CG जो है वो CF में बदल गया, CG जो है वो पूरा CF माध्यिका में बदल गया। तो ये त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं, तीसरे से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। ये देखो ADBE का मान CF से ज़्यादा आ रहा है। अब इसी तरीके से मैंने ये 2 भुजाएं पहले लिखी त्रिभुज के अंदर, कौन सी, ये और ये लिखी। अगर मैं ये और ये लिखता तो उधर ये वाला काम हो जाता। इसी तरीके से अपन लिखेंगे इसी प्रकार। इसके जस्ट बाद में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा लिखना है इसी प्रकार, और जो पीछे बचे वो बराबर होंगे। यानी ये काम होने के बाद आपको 2 लाइनें और लिखनी है। क्लियर है मेरे हिसाब से, ये वाली 2 लाइनें या ये वाली, ये रिमेनिंग 2 लाइन आप इसके नीचे लिखेंगे।